राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। माता भवानी पूछ रही हैं कि हे प्रभु, भगवान नर तन जो धारण किए उसका क्या कारण था और भगवान किस उद्देश्य से प्रकट होते हैं, इनका प्राकट किस लिए होता है, इनका कार्य क्या होता है, आप कृपा करके हमें बताएं। माता पार्वती कहती हैं कि नाथ धरऊ नर तनु के ही है तो मोहि समुझाई कहे वृष के तो। माता भवानी कहते हे भगवान, आप हमें कृपा करके बताएं कि भगवान ने मनुष्य का रूप क्यों धारण किया। उमा बचन सुने परम पुनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। आज भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि माता भवानी के उमा जी के मुख से भगवान राम के लिए इतना प्रेम दिखाई दे रहा है, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे देवी, भगवान परमानंद ब्रह्म स्वरूप सियावर रामचंद्र जी के लिए जिस कथा का वर्णन याकल्प जी ने भरद्वाज जी से किया, काकभुसुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाया, वही संवाद मैं अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार आपको सुना रहा हूँ कि भगवान का अवतार किस लिए होता है, कब होता है और उनका कार्य क्या होता है। प्रभु कहते हैं कि हे भवानी, जब जब हो ही धर्म कहानी, जब जब हो ही धर्म कहानी, बाढ़े ही असुर धमय अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, करहि अनिति जय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धन सुर धरनी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, हे भवानी, जब इस सृष्टि में, इस भूलोक पर धर्म संकट में पड़ जाता है, अधर्म का साम्राज्य होता है, ब्राह्मण गौ संत इनका निरादर होने लगता है, साधु संत महात्मा ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर पाते, पूजन नहीं कर पाते, इन पर असुरों का आक्रमण हो जाता है, असुरों का साम्राज्य हो जाता है। उस समय भगवान प्राकट्य होते हैं, भगवान यहाँ पर आते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और भगवान का उद्देश्य ही होता है अपने भक्तों की सदैव सहायता करना, साधु संतों की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, गंगा की रक्षा करना। इसलिए भगवान प्राकट्य होते हैं, धर्म की रक्षा है। भगवान जब यहाँ आते हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, उनका एक ही कार्य होता है कि असुर मार था पही सुरन, असुर मार था पही सुरन, राखहि निज सुत हे, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान का प्राकट होने का एक ही उद्देश्य होता है, असुरों का मर्दन करना और देवताओं की रक्षा करना।
ब्राह्मणों की रक्षा करना, वेद पुराण की रक्षा करना, इसी उद्देश्य से भगवान आते हैं और जग का विस्तार करते हैं। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, भगवान परमानंद के कुछ अवतार का मैं वर्णन कर रहा हूँ अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार। कहते हैं भगवान भोलेनाथ, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जर विजय जान सबको। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय रहा करते थे और विप्र श्राप के कारण दोनों भाई जय और विजय बहुत बड़े राक्षस हुए और उन्हें सनकादि ऋषि ने जो श्राप दिया था वह 3 जन्म के लिए श्राप दिया कि हे जय और विजय, तुमने हमारा अपमान किया, भगवान से मिलने नहीं दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक असुर बनोगे। श्राप मिलने के कारण जय और विजय मुनि के चरणों में पड़ गए। बोले हे भगवान, आप हमें माफ करें। तब मुनि प्रसन्न हुए सनकादि जी और उन्हें बोले कि श्राप तो मिट नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे श्राप की मुक्ति देने के लिए भगवान के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा। यह कह करके बोले, उसके बाद जो जय और विजय थे उनका प्रथम जन्म हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में। ये दोनों भाई बड़े बलवान थे, बड़े वीर थे। इनका साम्राज्य इस तरह फैला कि भूलोक से होते हुए स्वर्गलोक तक चले गए और देवलोक पर इनका अधिकार हो गया। एक समय की बात है, हिरण्याक्ष अपने भाई हिरण्यकश्यप के साथ रथ पर सवार होकर विचरण कर रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष के मन में आया कि यदि मैं पृथ्वी को लुप्त कर दूं, पृथ्वी को सागर में डुबा दूं, तो एक छत्र मेरा साम्राज्य हो जाएगा और पृथ्वी पर कोई नहीं रहेगा, पृथ्वी पर कोई सृष्टि नहीं चलेगी। यह सोच करके हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले भागा और समुद्र में छलांग लगा दिया। इस दृश्य को ब्रह्मदेव ने देखा। ब्रह्मदेव बड़े चिंतित हुए और तुरंत श्री हरि का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करने पर भगवान प्रकट हुए और भगवान को बोले, ब्रह्मदेव, हे प्रभु आप देखिए। भगवान श्री हरि ने देखा हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके भाग रहा है। भगवान श्री हरि ने एक पल भी गवाए बगैर हिरण्याक्ष के पीछे जंप लगा दी, उसके पीछे कूद पड़े। उस समय भगवान श्री हरि बराह का रूप धारण किए, सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का पीछा किए और समुद्र के अतल गहराई में जाने के बाद 21 दिन तक मल युद्ध किए और मल युद्ध करने के बाद हिरण्याक्ष को परास्त किए, उसका मर्दन किए। मर्दन करने के बाद पृथ्वी को लाए और पुनः पृथ्वी को स्थापित किया। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।